और एक चीज और अच्छी तरह से बोलना चाहूंगी, हम सब तिमिर में रह रहे थे, अंधकार कितना भी हो, सूरज जरूर उसे चीर कर बाहर निकलता है। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि हम लोग चाहे कितने भी बिखरे हुए थे, लेकिन हाँ, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आई तो हम सब एक हैं और इस एकता को बनाए रखना है। संघर्ष समिति का साधुवाद कि आज हम सब ने एकता के साथ एक संघर्ष समिति का गठन किया है। खास बात आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे बार बार मेरे ख्याल से चौहान साहब ने शायद अभी बोला था कि यहाँ पर कोई झील नहीं थी। ठीक है, झील नहीं थी, और वैसे अगर देखा जाए तो अजमेर का शायद 40 से 60% तो डूब क्षेत्र में है। हम तो वैसे ही इतना नीचे हैं, तो क्या पूरे अजमेर को नेस्तनाबूद करेंगे ये लोग? अगर ऐसा ही है तो सभी को करिए, हम सब तैयार हैं। लेकिन एक चीज जहां तक हमें पता चली है वो ये है कि मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जब मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा तो उसके ऊपर विवाद की कोई जरूरत नहीं है। नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है उसके बारे में सोच विचार है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन का मतलब क्या है। नो कंस्ट्रक्शन जोन का क्या ये मतलब है कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये चीज तो हमें कतई मंजूर नहीं है। आज हम अपने पार्षदों को इलेक्ट करते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर कार्ड है। अगर ये चीज गलत थी तो हमारे को ये सब बना करके क्यों दिया गया? सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारे को आधार कार्ड का, आपका एड्रेस यहीं का होगा पाल बीचला का या नहीं? जब यहीं का है तो इसका मतलब कि हमारे को सरकार की मंजूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी है कि हम लोग यहाँ के वासी हैं, और उन्होंने ही यहाँ पर लाइट, बिजली, पानी हम सबको दिया है और सड़कें बनवाई है। पार्षद को वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं। उस समय पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें बंद थी जब हमारे को सैंक्शंस मिले थे? जब हमारी रजिस्ट्रियां हुई थी तब एडमिनिस्ट्रेशन क्या नींद सो रहा था, कुंभकर्णी नींद में था? ये सब चीजें, ये सब मुद्दे हमें उठाने हैं अपनी एकता के साथ। एक चीज ध्यान रखिए, मकान शायद किसी का नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई नौबत आई तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पहला मकान जिसकी तरफ वो जेसीबी बढ़ेगी उसके आगे हम सब होंगे। क्योंकि अगर पहला मकान टूटता है तो दूसरा टूटने में देर नहीं लगेगी। अगर हम अपने स्वार्थ में आते हैं तो फिर हमारा स्वार्थ साथ में हमको भी लेकर के डूबेगा। पहले पड़ोसी को हम जलन के कारण पड़ोसी का मकान टूटने देंगे तो हमारा मकान टूटने देर नहीं लगेगी। तो आज से हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। हम सब भारतीय हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई समाज नहीं है। पहले भारतीय और उसके बाद दूसरी चीजें। जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है, वो सब दोयम श्रेणी का है, वो सेकेंडरी है। पहले कौन है? हम पहले इस भारत माता की संतान है, ये ना भूलें। हम चाहे कुछ भी हों, हम बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए। यहाँ हम कांग्रेसी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, अजमेर के वासी हैं, पाल बीचला वासी हैं, जिनके रोटी, कपड़ा, मकान में से जो एक आधारभूत सुविधा जो जरूरी है मकान, उस पर आंच आ रही है। यहाँ हम सब एक हैं, यही हमें ध्यान रखना है। आम आदमी पार्टी तहे दिल से आप लोगों के साथ है और साथ हमेशा रहेगी, लेकिन शर्त इतनी है कि संगठन आप ही का होना चाहिए, आगे आप ही लोग हों। हम तो आपके साथ हैं, पीछे सपोर्ट करने के लिए। तो एकता आपकी जरूरी है। जब तक आपकी एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। एक चीज और बोलना चाह रही थी, अगर मुझे माफ करें भाई साहब, आपको माफी देनी पड़ेगी मुझको, मैं आपकी बात का खंडन कर रही थी। इधर जो यहाँ के जो वोट्स हैं, आप लोग बोल रहे हैं हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम क्यों अपने अधिकार का बहिष्कार करेंगे? ये हमारा अधिकार है, वोट देना और किसी को चुनना। हमारी जनप्रतिनिधि को और अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना हमारा अधिकार है। इस अधिकार को छोड़िए मत। हाँ, कोई व्यक्ति अगर आपके लिए काम नहीं करता है, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपके लिए काम नहीं करता है, दोबारा टिकट लेता है, या कोई नया व्यक्ति अगर टिकट लेता है और इस मामले में आपके साथ आज खड़ा हुआ नहीं है, तो हाँ बिल्कुल उसको वोट मत दीजिए। लेकिन हमारे पास वोट नहीं देने का भी अधिकार है कि हमें कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। इस अधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। हमें जाना है ताकि कोई गलत व्यक्ति हमारा वोट नहीं दे पाए। हमें वहां जाना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है, सिग्नेचर्स करने हैं और वहां लिख करके आना है रजिस्टर के अंदर कि कोई भी व्यक्ति
हमारे जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। ऐसा याद रखिए, ये हमें अब से करना है। अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है, या उनसे वंचित नहीं रखना अपने आप को, या अपने आप को अलग थलग नहीं करना है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम प्रजा नहीं हैं, हम राजा हैं, हम मालिक हैं, और हम इन नेताओं को बनाते हैं, तो ये नेता हमारे कारण हैं। आज अगर हम इन नेताओं के पीछे नहीं होंगे तो ये नेता नहीं होंगे। एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिए, वो शक्ति आप में निहित है, आप सबके अंदर है वो शक्ति। उसको संजोइए, उसको निकालिए अपने अंदर से। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही जागृति फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। कोई वोट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपका जिसका मन आए उसको वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी वोट के लिए कभी भी झोली फैला करके भीख नहीं मांगेगी। अगर हमारा कार्यकर्ता लायक होगा तो उसे वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और उसका सपोर्ट नहीं होगा। ये भी सही बात है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, हमें अपने अधिकारों को यूज करना है, अपनी एकता को बनाए रखना है। इस सब के लिए इस संघर्ष समिति के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी है। हमारे कार्यकर्ता रात बेरात, आप जब भी बोलेंगे आकर सामने खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। इसके अलावा अगर और कुछ भी साथ चाहिए तो हमारा फोन नंबर सदैव उपलब्ध रहेगा, किसी से भी ले लीजिएगा। जो भी साथ चाहिए, हम संघर्ष समिति के साथ हैं। और एक चीज बार बार दुहाई देते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। अपने आप को दोयम दर्जे का मत मानिए। आप नेता हैं, आप महान हैं, आप राजा हैं, इस देश के कर्णधार आप हैं। इसको मन में डालिए। हम किसी से झुके हुए नहीं रहेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। कोई नेता नहीं है, कोई राजा नहीं है, प्रजा नेता है। देश हमारा राजा है, हम सब नागरिक उसके पालनहार हैं, वो हमारा पालनहार है। ये याद रखिए, एक दूसरे के पूरक हैं हम, कोई राजा नहीं है। अब से इतना प्लीज अपने दिमाग में डाल लीजिए। अपने अधिकारों को, अपने आप में शक्ति को महसूस कीजिए। ये सब आप हैं, ये ध्यान रखिए। बस यही कहने के लिए आए थे। एक बार और वंदे मातरम का नारा लगाकर खत्म करेंगे। वंदे वंदे